हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स स्टडी पर। आज की क्लास में हम नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। नीति आयोग क्या है, उसका स्थापना, उद्देश्य, स्ट्रक्चर इत्यादि टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास में हम आते हैं और नीति आयोग के बारे में कुछ नया सीखते हैं। पहला है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसका हो जाएगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अक्सर नीति आयोग के बारे में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन 2 या 3 किया ही जाता है, तो आप लोग ध्यान से इसके फुल फॉर्म को देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। सेकेंड है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। तीसरा पॉइंट है, नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया? नीति आयोग के पहले कौन सा संस्था था? प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका हो जाएगा पहला पॉइंट, भारत का सतत विकास। ये नीति आयोग का मुख्य उद्देश्यों में से एक है। सेकेंड है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। ये भी है। राज्यों को नीति निर्माण में भागीदारी बनाना, ये भी नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। पूछा जाता है ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो अभी सुमन बेरी है नीति आयोग का उपाध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नीति आयोग का सीईओ कौन होता है? नीति आयोग का सीईओ केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की गई ऑफिसर होता है, अधिकारी होता है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होते हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मेंबर होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल मेंबर होते हैं एंड प्रधानमंत्री, जो नीति आयोग का अध्यक्ष भी होते हैं एंड मेंबर भी होते हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग की प्रकृति कैसी होती है? नेचर। यह एक नीति निर्माण और सलाहकार संस्था है, संवैधानिक नहीं है। यह एक ओनली सलाहकार संस्था है, एडवाइजरी काउंसिल। नेक्स्ट पॉइंट है, नीति आयोग किन क्षेत्रों पर काम करता है? शिक्षा पे काम करता है, स्वास्थ्य पे काम करता है, कृषि पे काम करता है, महिला सशक्तिकरण पे काम करता है, डिजिटल इंडिया पे काम करता है और सतत विकास लक्ष्य पे भी नीति आयोग का काम है। ये कार्य है नीति आयोग के। नीति आयोग द्वारा जारी प्रमुख इंडेक्स कौन कौन होते हैं? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रमुख इंडेक्स तो नहीं, लेकिन इस इंडेक्स में कौन सा स्टेट किस रैंक में है, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो नीति, और कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स ये किस आयोग द्वारा जारी है? तो इस वेरी इंपॉर्टेंट, एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी प्रमुख इंडेक्स में से एक है। हेल्थ इंडेक्स भी नीति आयोग जारी करता है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स भी नीति आयोग जारी करता है। इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। महिला सशक्तिकरण इंडेक्स जारी करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है, नीति आयोग का नारा टैगलाइन क्या है?
इसका टैगलाइन है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ध्यान में रखिएगा, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग का फोकस प्लानिंग कमीशन से कैसे अलग है? योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच से रिलेटेड है और नीति आयोग जो है वो बॉटम अप अप्रोच से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, नीति आयोग राज्यों को कैसे सहयोग देता है? नीति सुझाव करके, सुझाव से, टेक्निकल हेल्प, तकनीकी सहायता, बेस्ट प्रैक्टिस साझा करना। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग बजट आवंटन करता है या नहीं? इसका आंसर हो जाएगा नहीं। नीति आयोग बजट आवंटन नहीं करता, यह केवल सलाहकार संस्था है, सिर्फ सलाह देता है। नीति आयोग का गठन किसके तहत हुआ है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से नीति आयोग का गठन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग का संबंध सहकारी संघवाद से कैसे है? इसका आंसर हो जाएगा यह केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग बढ़ावा देता है नीति आयोग। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे नीति आयोग से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ है, उसका प्रश्न उत्तर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अभी पिछले पढ़े भी हैं, 1 जनवरी 2015। सेकंड क्वेश्चन है नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया है? तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग। नीति आयोग ने योजना आयोग संस्था का स्थान लिया है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबको आप स्टार मार्क टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग की प्रकृति क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सलाहकार संस्था नीति आयोग की प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति निर्माण में सहायता करना नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग किस सिद्धांत पर काम करता है? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी, बॉटम अप। टॉप डाउन नीति सिद्धांत पर योजना आयोग कार्य करता था, बॉटम अप सिद्धांत पर नीति आयोग काम करता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन शामिल होते हैं? केवल मंत्री होते हैं, केवल सांसद होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, या केवल IAS अधिकारी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा निम्न में से कौन सा इंडेक्स जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक, गरीबी सूचकांक, उपभोक्ता सूचकांक? नहीं, ये नहीं था, ये भी नहीं है, गरीबी सूचकांक भी नहीं है ऐसा, उपभोक्ता सूचकांक भी नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी है, SDG इंडिया इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का CEO किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन डी, केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग का CEO नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का नारा, टैगलाइन क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का संबंध किससे जुड़ा है? न्यायपालिका से, सहकारी संघवाद से, चुनाव प्रक्रिया या रक्षा व्यवस्था से? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सहकारी संघवाद से। नीति आयोग का संबंध सहकारी संघवाद से जुड़ा हुआ है। तो आज इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन है और इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस आप चाहते हैं कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो तो आप वो भी कमेंट में जाकर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एंड प्रिपरेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़ एंड प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वंस अगेन थैंक यू।